नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो मछली से बतख पालन का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मछली से बतख पालन के पार्ट 1, जिसका नाम मैंने दिया है, उसमें मैंने बताया है कि मछली के साथ मछली पालन यदि आप करते हैं तो मछली पालन के साथ में बतख पालन करने के क्या विशेष लाभ है। मैंने 10 तरह के लाभ को बिंदुवार जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से यदि आप मछली के साथ बतख पालन करते हैं तो उसका लाभ आप बहुत ज्यादा 20 से 40%, 50% तक बढ़ा सकते हैं और जो लागत है उसको 60 से 70% तक कम कर सकते हैं, जो मछली पालन की लागत होती है। तो पहली वाली जो वीडियो थी, पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया था व्हाई टू डू, यानी क्यों करना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं। लेकिन फिर सवाल आता है हाउ टू डू, कैसे कर सकते हैं आप ये। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आप मछली के साथ बतख पालन करना चाहते हैं तो ये पालन आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी मछलियों को आपको पालना चाहिए, कौन से बतख की प्रजाति आपको पालना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस तरीके से सेट तैयार करेंगे, मतलब वो तमाम तरह की जानकारी जो मछली के साथ बतख पालन करने के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। और मैं आपको दावा करता हूं इसके बाद दोस्तों मैं पार्ट 3 भी इसका बनाऊंगा और पार्ट 3 में मैं उन सावधानियों के बारे में बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को भी कवर करूंगा जो पार्ट 1 के कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछे जाएंगे। तो इसका जो पार्ट 3 आएगा वो एक प्रकार से उसमें मैं विशेष तौर पर उन सावधानियों के बारे में, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनके भी आंसर करूंगा। तो यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई क्वेश्चन भी होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिख दें। साथ ही दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को यदि आप 500 लाइक कर देते हैं 24 घंटे के अंदर, तो जैसे ही 500 लाइक होते हैं उसके तुरंत बाद आपको इसका पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए मैं आपको टारगेट देता हूं इस वीडियो के लिए कि आपको 24 घंटे में 500 लाइक करने हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो क्या, कैसे करें आप, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली बतख या मछली सह बतख पालन के लिए 2 पार्ट होते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं मछली पालन के बारे में, दूसरे सेगमेंट में हम बात करते हैं बतख पालन के बारे में, और फिर दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वह मछली सह बतख पालन है। देखिए, इसको 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो ये कि केवल बतख का पालन किया जाए, उसके लिए स्ट्रेटजीज, उसके लिए सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, उसके लिए जो कंप्लीट सिनेरियो वो अलग होता है। तो यदि कोई व्यक्ति उस नजरिए से इस वीडियो को देख रहा कि वो बतख पालन कर लेगा तो ये वीडियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मछली सह बतख पालन की वीडियो है। दूसरी चीज, बतख सह मछली पालन, ये क्या बोल रहा हूं मैं, वो एक ही बात तो नहीं है। नहीं, मछली सह बतख पालन अलग है, बतख सह मछली पालन अलग होता है। बतख सह मछली पालन में बतख को मुख्य हम स्रोत के अर्निंग का सोर्स रखते हैं, उसके सहायक के तौर पे हम मछलियों को पाल लेते हैं। मछली सह बतख पालन में हम मुख्य जो अपना स्रोत होता है आय का, उसे मछलियों को रखते हैं और उसकी बढ़वार पैदावार को बढ़ाने के लिए हम साथ में बतख पालन कर लेते हैं। तो इन तीनों ही स्थितियों में जो स्ट्रेटजी होती है, जो नंबर ऑफ डक्स और नंबर ऑफ फिश होते हैं वो घटते बढ़ते हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। जो आज की वीडियो है वहां पे हम बात करने वाले, क्योंकि ये जो चैनल है ना, इसका नाम ही है प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट्स, तो यहां पे आपको कंप्लीट मछली पालन से जुड़ी हुई वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आज के जो वीडियो को जैसे कि आप मछली पालन कर रहे हैं तो उसके साथ में बतख पालन करके, यानी बतख पालन को एक सहायक के तौर पर रख के कैसे अपनी मछली पालन के उत्पादन को और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो में आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यदि आप केवल बतख पालन के संबंध में रिसर्च करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको अलग जानकारी मिलेगी। बतख पालन में जब मछली पालन सहायक होगी तो वहां पे अलग तरह की जानकारियां मिलेगी। ये जो जानकारी है वो मछली पालन में जब बतख पालन सहायक होता है उस संबंध में मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें 2 पार्ट है। पहला है मछली पालन का पार्ट, दूसरा है बतख पालन का पार्ट। सबसे पहले मछली पालन के पार्ट को कवर करते हैं। देखिए, मछली पालन का जो सेगमेंट है बिल्कुल वो वैसा ही एग्जीक्यूट होगा जैसे कि नॉर्मली मछली पालन के संबंध में होता है। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होते। बस हमको यह ध्यान रखना होता है कि जो फिश की स्पीसीज है, साइज एंड सेज ऑफ पॉन्ड है, डेप्थ ऑफ पॉन्ड है, उसको हमको बतख पालन के हिसाब से बरकरार रखना होता है। तो यदि हम दोस्तों ये बात करें कि कौन सी मछलियां मछली से बतख पालन करने के लिए ठीक होती हैं, तो उसमें 6 तरह की मछलियां आती हैं। तो जिसमें रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 तरह की मछलियां होती हैं।
कई लोगों का सवाल हो सकता है क्या कैटफिश वगैरह के साथ हम कर सकते हैं? उनके साथ में बतख का पालन करना बेहतर नहीं माना जाता। जो सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाला है, जो सबसे बेहतर प्रजातियां जिनके साथ में बतख पालन करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, वो है रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये 6 तरह की मछलियां। तो यदि आप करना चाहते हैं तो इन 6 मछलियों का पालन करें अपने तालाब में। दूसरी बात, तालाब का आकार कैसा होना चाहिए? तो यदि आप मछली के साथ बतख पालन करने जा रहे हैं तो आपकी जो तालाब का आकार है वो कम से कम आधा एकड़ का हो। यदि आप आधा एकड़ से छोटा तालाब बनाते हैं तो वो उतना उपयुक्त रिजल्ट देने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो कम से कम आधा एकड़ का हो। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि तालाब का जो मैक्सिमम साइज है, कि बड़े से बड़े आकार का कितना तालाब ले सकते हैं, तो 5 एकड़। 5 एकड़ से बड़ा तालाब आपको किसी भी स्थिति में नहीं लेना है, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर यहां पे अगला पॉइंट जो आ जाता है वो ये कि गहराई कितनी होनी चाहिए यदि आप मछली के साथ बतख पालन करना चाहते हैं। तो वैसे तो बतख पालन के लिए पानी की बहुत ज्यादा गहराई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यदि पानी की गहराई कम होगी तो यह मछलियों के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए यदि आप मछली से बतख पालन करना चाहते हैं तो आपको यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि आपके तालाब में साल भर कम से कम 6 फीट पानी मेंटेन रहे। यदि 6 फीट से पानी कम मेंटेन रहता है तो ऐसे में काफी हद तक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जैसे कि आपका बतख जो है वो मछलियों को खाना शुरू कर देगा। ऐसे में आपकी मछलियां कम हो जाएंगी। तो क्योंकि 6 फीट जब पानी होगा आपके तालाब में तो मछलियां क्या डेप्थ में चली जाएंगी, यहां वहां भागने के लिए उनके लिए काफी स्पेस रहेगा। तो ऐसे में बतख और मछलियों के लिए पर्याप्त जगह वहां पे होती है सर्वाइव करने के लिए, दोनों एक साथ रह पाते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया तालाब कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बस तालाब का एक और पॉइंट होता है वो कि आकार कैसा होना चाहिए। तो यूजली जैसे मछली पालन में मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, आईएमसी इस कल्चर के संबंध में बताया है कि आयताकार रेक्टेंगुलर तालाब होना चाहिए और उसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। यहां पे दोस्तों अब अगला पॉइंट आ जाता है फर्टिलाइजेशन एंड लाइमिंग का। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बतख पालन में खुद फर्टिलाइजेशन होने की क्षमता होती है, यानी बतख की जो विष्ठा होती है उसके ज्यादा तालाब जो आपका होता है फर्टिलाइज होता रहता है। तो किसी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर जैसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी तरह का तालाब में डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पे बिना गोबर, बिना मुर्गी की खाद, बिना यूरिया, बिना पोटास, बिना कुछ डाले ही आपके तालाब में बराबर से फर्टिलाइजेशन होता रहेगा। इसलिए किसी तरह के फर्टिलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अगला पॉइंट होता है वो होता है लाइमिंग। तो लाइमिंग करना यहां पे अनिवार्य होता है। तो ऐसे में यदि आपका तालाब 1 एकड़ का है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा 1 एकड़ के स्टैंडर्ड साइज को लेकर बता रहा हूं, यदि आपका छोटा या बड़ा तालाब है तो आप उससे गुणा करके या फिर उसके अनुपात में आप इसको रेशियो को निकाल सकते हैं। तो यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आपको 250 किलो चूना तालाब में डलवा देना चाहिए। तो चूना आपको यहां पे लाइमिंग करना है, लाइमिंग करना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहां पे जब आप ये तो पूरा तालाब का तैयारी हो गया, अब बात आती है मछली की स्टॉकिंग के संबंध में कि मछली की स्टॉकिंग कैसे करनी है। तो स्टॉकिंग की जो नॉर्मल नियम है उसी नियम से करनी है, लेकिन मछलियों की जो रेशो रखना है आपको, वहां पे आपको जो सतह में ऊपर तैरने वाली मछलियां होती है, पानी में 3 तरह की सतह होती हैं। सबसे पहला ऊपर सरफेस होता है, दूसरा कॉलम होता है, बीच वाला नीचे होता है बॉटम, बिल्कुल तली। अब दोस्तों यहां पे जो रेशो होता है मछलियों का, उस रेशो को भी मेंटेन करना जरूरी होता है। कुछ मछलियां ऊपर सतह में तैरती हैं, कुछ मछलियां कॉलम यानी मध्यवात जो जल स्तर होता है उसमें रहती हैं, कुछ नीचे बॉटम में रहती हैं। तो दोस्तों जो सतह में रहने वाली मछलियां होती है उसमें होती कतला और सिल्वर। तो इन मछलियों को जो परसेंटेज होता है पूरी मछलियों को वो 40% होना चाहिए। और जो बाकी कॉलम में और बॉटम में रहने वाली मछलियां हैं इनका परसेंटेज 30% होना चाहिए। ये भी आप बतख से मछली पालन यदि आप कर रहे हैं, मछली बतख पालन कर रहे हैं तो उसके साथ ये अनिवार्य है कि 40:30 में आपका मछलियों का रेशो होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि जो मछली पालन वाला सेगमेंट है, दोस्तों देखिए ऐसा नहीं कि बतख पालन के साथ मछली पालन की ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है। यहां पे आपको मछली के साथ बतख पालन के संबंध में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, लेकिन मछली पालन भी अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि इसके ऊपर ये पूरा एक चैनल डेडिकेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी आपको पर्सनल कंसल्टेंसी, पर्सनल मदद की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मछली पालन को कंप्लीटली जड़ से सिखाने के लिए और साथ ही साथ इसमें सपोर्ट सिस्टम देने के लिए हमारा एक 0 to 1 कोर्स चलता है। ये मेंबरशिप कोर्स है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें 3 चीजें आपको मिलती है कि मछली पालन की एडवांस जानकारी, दूसरी चीज जो आपको इसमें मिलती है वो है मछली पालन का बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज, यानी मछली पालन को व्यापार के तौर पर कैसे विकसित करना है। और जो तीसरी चीज आपको इसमें मिलती है वो ये 1 to 1 सपोर्ट, यानी मछली पालन के
संबंध में यदि आपको कोई समस्या आती है, मछली को बीमारी आ रही है, मछली बढ़ नहीं रही है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप मछली पालन के प्रति सीरियस हैं और इसको गहराई से सीखकर इसमें सफल व्यापारी बनना चाहते हैं मछली पालन के, तो आप हमारे 0 to 1 मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज है मछली पालन में आपको सफल बनाने के लिए। इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करिए, पे करिए और ज्वाइन करिए। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जानकारी होगी बेसिक कि आपको तालाब या मछली पालन के संबंध में कैसे कैसे काम करना है। अब संबंध में बात आती है कि बतख पालन वाले सेगमेंट को आपको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप मछली के साथ बतख पालन करना है ना, तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप जो बतख है उसको किस उद्देश्य से पाल रहे हैं। 2 उद्देश्य से बतख पाले जाते हैं। पहला उद्देश्य जो होता है उसमें मांस की प्राप्ति करना होता है, और जो दूसरा उद्देश्य होता है उसमें अंडों की प्राप्ति करना होता है। बतख की बेसिकली यदि आप पालन करना चाहते हैं मछली के साथ, तो 3 तरह की प्रजातियां रिकमेंडेड की जाती हैं। सबसे पहला होता है खाकी कैंपबेल, दूसरी प्रजाति होती है इंडियन रनर, और जो तीसरी प्रजाति होती है वो होता है व्हाइट पेकिन। तो जो 2 प्रजातियां मैंने ऊपर की बताई वो अंडों के लिए, जैसे खाकी कैंपबेल और जो इंडियन रनर है, ये अंडों के लिए बेहतरीन होती हैं। जहां पे एक बतख साल भर में 200 से 220 अंडे आराम से देता है, और जो इनकी उम्र होती है वो तकरीबन 3 साल होती है। और ये जो अंडा देना ना लगभग 6 महीने के बाद शुरू कर देता है, 5 से 6 महीने में शुरू कर देता है। ऐसे में आराम से 2 से 2.5 साल तक ही आपको अंडे देता रहेगा। तो एवरेज ऑन 1 से 2 दिन में आपको, यानी 3 दिन में 2 अंडे आपको एवरेज मिल ही जाते हैं। दूसरी प्रजाति जो दोस्तों मैंने आपको बताई वो है व्हाइट पेकिन। ये जो प्रजाति है ये बहुत तेजी से बढ़ती है, लगभग 60 दिन में ये 2 किलो के ऊपर की हो जाती है, 2 से 3 किलो की हो जाती है ये। और इस 60 दिनों के दौरान में ये 5 से 6 किलो तक अनाज खाती है, यानी आहार खा लेती है। और यदि इसकी प्राइस की बात की जाए तो 200 से 300 रुपए किलो के बीच में ये आराम से बिकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको किस उद्देश्य से बतख पालन करना है। क्या मांस बेचकर, और लोकल मार्केट में पता कर लीजिए अंडों की डिमांड है या बतख के मांस की डिमांड है। मार्केट के सर्वे के अकॉर्डिंग भी आप ये तय करिए कि आपको कौन सी प्रजाति तय करनी है, पालन का आपको तय करना है। मैंने 3 प्रजातियों के बारे में बताया, और ये प्रजातियां ही सबसे बेहतर होती हैं यदि आप मछली के साथ बतख पालन करना चाहते हैं। फिर दूसरी सवाल आता है कि कैसे पालन होगा, मतलब कि क्या हम नॉर्मली तालाब की मेढ़ में इनको छोड़ देंगे, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको शेड तैयार करना पड़ेगा। शेड यानी वो जो बतख घर जिसको कहते हैं। अब ये बतख घर 2 तरह से तैयार किए जा सकते हैं। पहली स्थिति में तो जो बतख घर होता है उसको आप तालाब के ऊपर ही तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, तालाब के अंदर आपको पोल्स या तो बांस के या तो लोहे के या तो सीमेंट के आप वहां पे कॉलम तैयार करवा सकते हैं, और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनवाएंगे जो कि जालीदार होगा। बांस का बनाया प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होता है, जिसमें बांस को इतने दूरी में लगाया जाता है, जिस तरह से ये उंगलियां हैं तो दोनों 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली, दोनों उंगली के बीच में कुछ गैप है। तो इस तरीके से जो बांस होता है उसको थोड़ा गैप करके लगाया जाता है कि मछली की टांगे वगैरह तो नीचे ना उसमें फंसे, माफ करिए बतख की टांगे वगैरह तो उसमें ना फंस जाएं, लेकिन जो बतख बिष्ठा छोड़ती है वो सीधे तालाब के पानी में गिरे। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप तालाब की जो मेड़ होती है उस मेड़ के ऊपर बतख घर बनाएं, और उसमें से आप एक मतलब स्लाइड बना दें, जिससे कि वो बतख बाहर तालाब में आसानी से आए और वापी तालाब में आसानी से अपने घर में बतख घर में चला जाए। तो पहला तरीका तो हो गया कि आप तालाब के अंदर ही बना दें यदि जगह नहीं है, और यदि जगह है तो तालाब के बाहर भी आप तैयार कर सकते हैं। दोनों स्थितियां ठीक होती हैं। फिर आता है कि संख्या कितनी होनी चाहिए बतखों की। तो यहां पे यदि आप किसी भी तरह के बतख का पालन करें, चाहे अंडों के लिए चाहे मांस के लिए, मैंने जैसे बताया ना कि यहां पे मछली के एसोसिएशन यानी मछली के सहायक के तौर पे हम बतख पाल रहे हैं, तो यहां पे हमको बतख की संख्या बहुत अधिक नहीं रखनी है। यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो वहां से 100 से लेके 150 बतख को ही हमको पालना है। देखिए यदि आप केवल बतख पालन कर रहे हैं ना, तो जो सर्वे बताते हैं कि कम से कम, जैसे कहते हैं ना कि एक मार्केटेबल डिमांड के ऊपर कितना हम पालें कि कम से कम मार्केट में हम बेचें अगर, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाए, एटलीस्ट हम मार्केट में इजीली सेल कर पाए अपने प्रोडक्ट को, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वहां पे यदि आप बतख पालन पर फोकस कर रहे हैं तो कम से कम 1000 बतख आपको पाल लेने चाहिए। लेकिन यहां पे हमारा उद्देश्य बतख पालन नहीं है, बल्कि बतख के जरिए मछली पालन को बढ़ाना है। तो यहां पे 1 एकड़ के लिए 100 से 150 बतख पालना पर्याप्त होता है। इतने बतख उचित होते हैं पालना।
अब दोस्तों यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपने ये तो जान लिया कि जो शेड है या बतख घर है वो आपको तैयार करना है, पर वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो जो बतख घर है वो बतख की संख्या का 1.5 या 2 गुना होना चाहिए। जैसे कि यदि आपने 100 बतख पाले हुए हैं तो उसके लिए 150 या 200 वर्ग फीट का आपको वहां पे बतख घर बनाना चाहिए। जैसे कि आपने मान लिया 1000 बतख पाले हैं तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का आपका बतख घर होना चाहिए, मतलब जो अंदर का एरिया पूरा है इतना बड़ा होना चाहिए। तो उतना पर्याप्त नहीं, एक बतख के लिए कम से कम 1.5 से 2 स्क्वायर फीट जगह की अनिवार्यता होती है। अब दोस्तों यहां पे सवाल आता है कि ये तो समझ में आएगा कि बतख कितने होने चाहिए, कौन सी प्रजाति पालनी है, लेकिन अब यह सवाल आता है कि किस अवस्था में बतख को पालना चाहिए और तालाब में संचय कब करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप तालाब में बतख पालना चाहते हैं तो देखिए यहां पे ना बहुत सारे लोग जो बतख केवल पालन करते हैं वो बतख के जो चूजे बच्चे होते हैं उनको पालन करते हैं, लेकिन मछली पालन के उद्देश्य से आप उन्हें पालेंगे तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा मछली पालन से बतख पालन की ओर में से, आप मछली पालन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बतख को हमको सहायक के तौर पर रखना है, इसलिए हमको यह ध्यान रखना है कि कम से कम एक आधा किलो से 1 किलो का जो बतख होता है उसको हमको तालाब में पालना चाहिए। इसके लिए जो आपका 5 से 6 महीने का बतख होता है उसको आप लेकर आइए, उसको तालाब में आप तालाब के जो किनारे जो भी आपने बतख घर बनाया वहां पे पालिए, क्योंकि जब जैसे ही आप बतख लेकर आएंगे तुरंत बाद से वो अंडे भी देना शुरू कर देगा, तो आपकी तुरंत इनकम भी शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चों का मेंटेनेंस जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कठिन होता है और उसमें काफी समस्याएं होती है। तो चूंकि आप सहायक के तौर पर उसे पाल रहे हैं तो उसमें कम फोकस करना पड़े, तो यदि आप एक स्टैंडर्ड साइज का बतख पालेंगे कम से कम 3 से 4 महीने का तो कम से कम हो, तो उसको आपको पालना है। साथ ही यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि मछली संचय के 1 माह के बाद ही आपको तालाब के अंदर बतख लेकर आना है, क्योंकि बतख के अंदर वो क्षमता है कि वो आपके मछली के बच्चों का शिकार करके खा जाएगी। ऐसे में 1 महीने के दौरान में आपका जो बच्चा है मिनिमम 50 ग्राम से ऊपर का हो जाता है और वो बच्चा अपनी रक्षा करने में सक्षम होता है। अब चूंकि पानी की गहराई 6 फीट है तो यदि बतख उसको पकड़ने के लिए भी आता है तो वो यहां वहां भाग जाएगा, बतख उसको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर बच्चा छोटा है 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम या 30-40 ग्राम तक का भी है तो बतख उसे आसानी से शिकार कर लेगी। इसलिए मछली के बच्चे संचय करने के 1 माह बाद ही आपको तालाब में बतख लेकर आना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया कि बतख कब पालना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि बतख खाएगी क्या। अब उसे जिस तरह से मछलियों के खाने की हमको व्यवस्था करनी पड़ती है, बतख के खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको बता दूं कि बतख खाने के लिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आप उसे बरसीम ग्रास देंगे तो वो खा लेगा, आप उसे मछली का दाना देंगे तो वो उसे भी खा लेगा, कीड़े मकोड़े देंगे तो उसे वो भी खा लेगा, यानी कि वो मांस के टुकड़ों से लेकर घास फूस तक सब खाता है। तो ऐसे में यदि आपने 1 एकड़ के तालाब में 100 से 150 बतख, देखिए संख्या बहुत ज्यादा निर्भर करती है, अगर आप ज्यादा बतख पाल लेंगे तो आपको कृत्रिम तौर पे हैवली फीड कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 से 150 बतख 1 एकड़ के तालाब में पाल रहे हैं तो 70% तक जो फीडिंग होती है बतख की वो स्वयं से तालाब के अंदर उपस्थित कीड़े मकोड़े एक्वेटिक प्लांट्स इन सारी चीजों से वो पूर्ति कर लेता है। अब बचती है बतख को 30% की फीडिंग। खासकर उन बतखों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जिन बतखों से आप अंडों की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे खाकी कैंपबेल। इसके लिए दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने फॉर्म पे ही उसका खाना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर होता है या तो आप मुर्गी का जो खाना होता है, यूजली बहुत हाई प्रोटीन वाला मत लेके आइए, जो 25 रुपए किलो तक आपको मिल जाए, 25-30 रुपए किलो तक आपको इजीली मिल जाता है, जिसमें इजीली 25 से 30-28% प्रोटीन होता है। तो उस फीड को ले आइए, उसको आपको 50% लेना है। उसमें आपको 30% जो टूटे अनाज हैं, जैसे कि टूटे हुए चावल के टुकड़े, टूटे हुए गेहूं के टुकड़े, मक्के के टुकड़े, यानी एक जो रॉ कह सकते हैं अनाज होता है, उसको आपको मिला देना है। उसमें आपको 15 से 20% राइस ब्रैन मिला देना है और उसमें थोड़ा सा आपको 1% सॉल्ट यानी नमक मिलाना है, और चाहे तो आप थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी मिला सकते हैं। और इसको मिक्स करके आप यदि बतख को देते हैं तो बतख के लिए ये कृत्रिम आहार बन जाएगा, बतख इसको खा सकती है। दोस्तों यदि आपके पास ये भी उपलब्ध ना हो तो जो आपके घरों से बचा हुआ खाना है, जैसे कि रोटी हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गया, या आपके आसपास कोई ढाबा या होटल है, तो वहां से जो बचा हुआ खाना है आप उसे लाकर भी अपने बतखों को खिला सकते हैं, तो उससे भी उसके खाने की पूर्ति
हो जाती है। यानी बतख के अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप उसे खिला सकते हैं, आपके पास चीपली अवेलेबल हो, आप उसे वो खिलाइए, बतख उसमें ठीक ठाक तरीके से बढ़ेगी और अंडे भी देती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि स्टॉकिंग डेंसिटी यानी बतखों की संख्या बहुत निर्भर करती है। यदि आप बड़े स्केल में बतख पालन करना चाहते हैं 1000-2000, तो आपको प्रॉपर फीडिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मछली पालन के साथ बतख पालन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि बतख पानी तो तालाब से पी लेता है, लेकिन रात के समय में बतख अपने शेड यानी बतख घर के अंदर ही रहता है। तो रात में पानी पीने के लिए आपके तालाब मतलब शेड के अंदर या दिन में आप एक बर्तन में, लंबे चौड़े बर्तन में पानी की व्यवस्था जरूर कर दें। बहुत सारे जो कह सकते हैं मछली पालक होते हैं वो ये नहीं करते, वो ये सोचते हैं तालाब में तो पानी है तो फिर अंदर पानी क्यों रखना। तो पानी की व्यवस्था आपको दोनों जगह करनी है, शेड के बाहर और शेड के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं अंडे उत्पादन के बारे में। तो जो बतख होता है वो यूजली घास फूस के जो बने हुए, जो कह सकते हैं पयाली होता है, पैरा होता है, घास फूस होता है, सूखी घास होती है, उनके जो नेस्ट यानी घोंसले होते हैं उनमें यूजली अपने अंडे देता है। तो जो आपका मछली बतख घर होगा उसके अंदर आपको इस घास फूस को या पैरे को बिछा के रखना होगा ताकि ये उसके ऊपर अंडे दे सके। दूसरी बात ये कि ये जो अंडे देता है वो लेट नाइट यानी देर रात्रि को देता है, दिन के समय अंडे नहीं देता है। तो ऐसे में आपको रात के समय इसको सेट के अंदर ही रखना है ताकि ये अंडे अंदर ही दे, तो बाहर अंडे ये दे ना हो, बाहर अंडे खराब ना हो। और सुबह आपको 9 बजे के बाद इसको पानी में आराम से तैरने के लिए छोड़ देना है और शाम तक 6 बजे तक आपको इसको वापस सेट के अंदर ले आना है। तो ये आपको पीरियड होना चाहिए, क्योंकि ये शाम के 8-9 बजे के बाद से यूजली अंडा देने की प्रोसेस शुरू कर देता है और सुबह 9 बजे तक भी बहुत सारे बतख अंडे देते हैं। यानी रात के 9 से सुबह 9 बजे के बीच का जो टाइम होता है, एटलीस्ट इस टाइम में आपको बतख घर में ही रखना है। यहां पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, रेशो। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको तालाब में मछलियों का रेशो मेंटेन करना है, उसी तरीके से बतख पालन में आपको बतख का रेशो भी मेंटेन करना है, जहां पे मेल और फीमेल का एक बैलेंस्ड रेशो होना चाहिए। जहां पे मेल की संख्या 20% यानी 20% हो और फीमेल की संख्या 80% हो। यानी आपके पास 100 बतख हैं यदि, तो उसमें से 20 मेल हो और 80 फीमेल हो। दोस्तों अब एक और सवाल आता है कि जिस तरह से मुर्गियों को टीके वगैरह लगाए जाते हैं, तो क्या बतख को भी टीके लगाने की जरूरत होती है? तो यूजली देखिए बतख जो होता है ना, उसको बहुत ज्यादा बीमारियां आती नहीं हैं, और यदि आप बहुत हाई डेंसिटी में बतख नहीं पाल रहे हैं तो उसकी कह सकते संभावना और ज्यादा घट जाती, कम हो जाती है। तो यहां पे आपको किसी तरह के टीकाकरण की विशेष जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप फिर भी चाहें तो डक हेपेटाइटिस, डक प्लेग, डक वायरल और डक कोलेरा, ये 4 तरह की प्रॉब्लम बतखों में देखने को मिल सकती हैं। तो यदि पॉसिबल हो तो आप इन 4 तरह के टीकों को बतख को लगवा सकते हैं। वरना अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजली बतख बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है और यूजली इसमें बीमारियां कम ही आती हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कंप्लीट एनालिसिस कि कैसे कैसे आपको बतख पालन करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई उत्पादन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप 1 एकड़ जमीन में मछली पालन कर रहे हैं बतख पालन के साथ में, तो यूजली 3000 से 5000 किलो तक आप मछली का उत्पादन 1 एकड़ से ले सकते हैं। इसके साथ में यदि आपने मान लीजिए 150 बतख पाले हुए हैं, तो आपको साल भर में 10 से 15,000 अंडे तक प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ साल के अंत में 500 किलो तक बतख का मांस भी उपलब्ध हो जाता है। तो यदि इस हिसाब से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि बतख का जो अंडे का प्राइस होता है वो 8 से 10 रुपए यूजली होता है। यदि मछली के प्राइस की बात करें तो हम मिनिमम मान के चलते हैं कि अगर आप होलसेल में भी बेचते हैं तो 100 रुपए किलो आपको मछली बिकेगी। और साथ ही साथ यदि बतख के मांस की बात करें तो वो 250 से 300 रुपए किलो बिकता है। तो यदि ओवरऑल कैलकुलेशन देखा जाए तो आपका 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक का उत्पादन संभव है। मैं संभव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है ना, कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 99% लाना भी संभव है, लेकिन सब ला पाएंगे क्या? जो पढ़ेगा वो ही लाएगा। उसी तरीके से जो आप ध्यान देकर जब करेंगे तो इतनी संभावना होती है कि आप इतना ला सकते हैं। 6 से 8 लाख रुपए तक का उत्पादन 1 एकड़ से कर सकते हैं। और इस उत्पादन के लिए ओवर द ईयर यानी पूरे साल के दौरान में आपको 3 लाख रुपए तक कम से कम खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में 1 साल के दौरान में आराम से आप कम से कम 4 लाख रुपए तक का यानी 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट वीडियो मछली सह बतख पालन के संबंध में। अभी इसमें और कुछ पॉइंट बाकी हैं, कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, वो आपको जानने मिलेंगी पार्ट 3 में।
दोस्तों यदि ये आपको पसंद आया है वीडियो, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, 24 घंटा होने से पहले विद इन 24 आवर्स 500 लाइक्स की डिमांड है। आप मुझे पता है कर ही देंगे, जरूर करिए। और साथ ही नीचे कमेंट करिए यदि आपका कोई क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर मैं ऐड कर दूंगा पार्ट 3 में उन क्वेश्चंस के आंसर भी। तो दोस्तों यदि आप इसी तरीके से मछली पालन को विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी के साथ सीखना चाहते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आप हमारा 0-to-1 मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करिए। इसमें मछली पालन की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगी, 1-to-1 सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी मिलती है। इसके लिए आपको पे करने होते हैं 4,999 रुपए, वन टाइम पे करना होता है। लाइफ टाइम की वैलिडेशन होती है, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो जाएगा 6 महीने 1 साल के बाद। लाइफ टाइम, एक बार ज्वाइन कर लिया लाइफ टाइम मेंबर। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, पे करिए, ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।